बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज में आपको करा चुका हूं और नवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये आपके दो उदाहरण हैं एक्सरसाइज 3.1 के पहला और दूसरा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 का नवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी व सी के किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह हैं। यानी कि कंडीशन उसने दी है कि दो आव्यूह हैं ए और बी और ये कैसे आव्यूह हैं, समान आव्यूह है। आखिर उन सदस्यों के बारे में हमें पता करना है, ए और बी और सी के उन मानों के बारे में हमें पता करना है जिसके कारण ए तथा बी दोनों समान आव्यूह होंगे। आखिर वो ए बी और सी के मान क्या हैं, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से मान ज्ञात करेंगे, देखें बेटा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी समान आव्यूह हैं, तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, उनके संगत सदस्य भी समान होते हैं। तो देखें बेटा, ए यहां पे आप देखें कि ये जो 2c है, 2c का संगत सदस्य क्या होगा, ये 6, क्योंकि ये भी पहली पंक्ति का तीसरा सदस्य है। यहां पे आप देखिए, और ये भी पहली पंक्ति का तीसरा सदस्य है 6। तो मेरा कहने का मतलब 2c का संगत अवयव होगा 6। इसका मतलब है मैं ये लिख सकता हूं 2c बराबर 6, क्योंकि समान आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो 2c बराबर 6, तो c बराबर होगा बेटा 6 अपॉन यहाँ पे 2 और भाग देंगे तो बेटा 3। तो c का मान हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा 3। जैसा कि c का मान हमें मिल चुका है, अब मैं c के मान को कहीं भी रख के, मान चलो इस मान में रख के, ये आप देखो अब 12c, अब मैं दूसरा स्टेप लेता हूं, 12c बराबर होगा 6b के, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति का, या देखो दूसरी पंक्ति का पहला सदस्य है 12c और यहां दूसरी पंक्ति का इस आव्यूह में पहला सदस्य है 6b। तो 12c का जो संगत जो सदस्य है वो है 6b। 12 इतना लिखा हुआ बेटा, c की वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं 3 बराबर 6b। 12 गुणा 3 करेंगे तो 36 हमें प्राप्त होगा बराबर 6b और b बराबर हमें प्राप्त होगा 6। तो b की भी वैल्यू हमारी आ चुकी है बेटा 6। अगला c का मान आ चुका है, b का मान आ चुका है, अब बचा हमारा a का मान। अब बेटा हमें a का मान निकालना है। तो देखो किस तरीके से हम आसानी से a का मान निकालेंगे, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये ले लीजिए आप चाहे तो a-2, ये पहली पंक्ति का पहला ही सदस्य है, तो b आव्यूह में पहली पंक्ति में क्या है, b। मान दबाएंगे बेटा a-2 बराबर b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, b का मान आया था 6। a बराबर 6, माइनस का 2 पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे बेटा, प्लस का 2 और a की वैल्यू आएगी यहाँ पे 8। ये हमारे a b और c के ये जो मान है, इन मानों के लिए a तथा b समान आव्यूह होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ये तो बेटा आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो चुकी है। अब 3.1 के आते हैं उदाहरणों पे। पहला उदाहरण क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को बेटा। आव्यूह a का क्रम, यानी कि कोई a आव्यूह है, उसका जो क्रम है वो 3 गुणा 5, यानी कि मैंने आपको बताया था कि 3 पंक्तियां हैं और 5 स्तंभ में। पहले जो आता है वो पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है, दूसरा जो आता है वो स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। तो a जो आव्यूह है वो 3 गुणा 5 क्रम का है, तथा r कोई दूसरा आव्यूह है और वो बेटा क्या कह रहा है, तथा r एक पंक्ति आव्यूह है, एक पंक्ति आव्यूह है r। और पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन आप जानते हो, जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो। स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं लेकिन पंक्ति क्या होगी, एक। और बेटा जब पंक्ति एक होगी तो r आव्यूह का क्रम क्या होगा, तो बेटा r आव्यूह का जो क्रम जो होगा वो होगा बेटा 1 गुणा 5। क्यों होगा 1 गुणा 5, क्योंकि उसने कह दिया
कि जो आर जो आव्यूह है वो ए का पंक्ति आव्यूह है, और पंक्ति आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति होती है, इसलिए ए, क्योंकि एक पंक्ति गुणा स्तंभ, स्तंभों की संख्या इसमें कितनी थी, जो ए आव्यूह था उसमें स्तंभों की संख्या 5, तो ए आव्यूह में जितने स्तंभ हैं यानी कि 5 स्तंभ है, तो आर आव्यूह में भी 5 स्तंभ होंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है जो आर जो आव्यूह है वो ए का पंक्ति आव्यूह है, तो सिर्फ पंक्ति बदलेंगी, स्तंभों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आर आव्यूह का क्रम 1 गुणा 5 होगा। अब बेटा इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस ऐसे क्वेश्चन आप किताब के क्वेश्चनों में भी सॉल्व कर चुके हो, इस पे आते हैं, देखो बेटा कैसे करेंगे। 1 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है, और इसके हमें अभी अब यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, उस आव्यूह को अपन को बताना है। देखो किस तरीके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो आव्यूह है किस क्रम का है, 2 गुणा 3, इसका मतलब 2 तो पंक्ति होंगी बेटा और 3 स्तंभ होंगे, इसका मतलब जो ए जो आव्यूह होगा वो इस तरीके का होगा। ए आव्यूह के जो सदस्य जो होंगे वो ये होंगे, पंक्तियां कितनी है बेटा 2, स्तंभ कितने 3, तो इसके सदस्य ये हो सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये 2 गुणा 3 का, क्योंकि 2 तो देखो पंक्तियां हैं, ये देखो बेटा 2 पंक्तियां, 3 स्तंभ में, ये देखो बेटा 3 स्तंभ में। अब इनके हमें मान निकालने हैं, A11 का मान निकालना है बेटा, A11 का मान देखो कैसे निकालेंगे, आई पंक्ति को दर्शाता है यानी कि 1, जे ये आई का मान होता है, ये जे का मान होता है, तो यहाँ पे देखो आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, इस मान को हम इसमें रखेंगे, तो देखो बेटा 2 गुणा आई का मान क्या है 1 प्लस जे का मान भी बेटा क्या है 1, तो 2 गुणा 1 करूंगा 2 एकम 2 प्लस 1 करूंगा तो बेटा 3, ये A11 का मान है। अब ऐसे A12 का मान निकालेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं, A12 का मान देखो क्या आएगा बेटा, अब A12 में आई की जगह पंक्तियां 1, जे स्तंभ यहाँ पे 2, तो इसमें मान रखूंगा आई की जगह तो 1, यानी कि 2 गुणा 1 प्लस जे, यानी कि स्तंभों की संख्या यानी कि यहाँ 2 एकम 2 और 3 5 होगा बेटा। ऐसे ही A13 का मान निकालो, मैं यही लिख देता हूं, A13 2 गुणा आई की जगह बेटा 1 प्लस जे की जगह 3, 2 एकम 2 और 3 5 आएगा, ये भी यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 एकम 2 प्लस 2 बेटा 4 हो गया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 2 एकम 2 और 3 बेटा 5। ऐसे ही मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा A21 की, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 पंक्तियां हैं, तो देखो बेटा मान लेना 2 गुणा आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है प्लस जे का मान 2 दूनी 4 और 1 5 होगा। A22 यहाँ पे स्तंभ भी 2 हैं, पंक्तियां भी 2 ही हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 6 होगा बेटा। ऐसे ही इस पे आ जाइए A23, इसमें बेटा देखो आप 2 गुणा आई की वैल्यू 2 रखूंगा प्लस जे की वैल्यू 3, 2 दूनी 4 और 3 7, तो ये सारे मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब ये अपन मान यहाँ पे जमा देंगे, थोड़ा जगह कम होने की वजह से बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आप देख लें, तो ए जो आव्यूह जो निकल के आया उसके सदस्यों को अपन किस तरीके से यहाँ पे दर्शाते हैं, ये A11 का मान क्या आया बेटा 3, तो यहाँ पे लिखूंगा 3, A12 का मान आया 4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4, A13 का मान क्या है बेटा 5, यहाँ पे लिखूंगा 5, A21 का मान आया 5, A22 का मान आया बेटा 6, यहाँ पे 6 लिख दूंगा, A23 का मान आया 7। ये आपके बेटा एक्सरसाइज 3.1 का नवा और उदाहरण नंबर 1 और 2 थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते हैं, लगातार देखते रहें। धन्यवाद।